अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, उम्मीद करता हूं कि आप सब खैरियत से होंगे। दोस्तों आज मैं इस वीडियो में आपको बताऊंगा कि हम विंडोज 7 में जो पेंट प्रोग्राम है, एमएस पेंट प्रोग्राम जो है उसको किस तरह इस्तेमाल करते हैं। यहाँ पर ये प्रोग्राम ओपन है। ये सबसे ऊपर जो है ये मेन्यू बार आपको नज़र आ रही है। उसके नीचे जो है ये प्रॉपर्टी बार है। तो और ये वो एरिया है जो हमने सिलेक्ट किया हुआ है जहाँ पर हमने वर्क करना है। यहाँ जब हम इसको कर्सर को लेके आएंगे, यहाँ पर जो है डायमेंशन जितने का आपने रखनी है उतनी आप मेजरमेंट करके इसकी पैमाइश को बढ़ा सकते हैं, घटा सकते हैं ऐसे। तो ये जो ऊपर की जो पहला पॉइंट है, यहाँ से हम इसमें अगर हमने न्यू पेज खोलना है तो यहाँ से न्यू जो है ओपन कर सकते हैं। सेव एज, सेव, प्रिंट, ये वगैरह तो अपना ऑप्शंस को आपको पता ही होगा। उसके बाद इसमें कुछ ये सिंपल सा है, इतना डिफ़िकल्ट नहीं है, तो फिर भी मैं आपको इसमें कुछ बताता हूँ। यहाँ पेस्ट की ऑप्शन है। फर्ज करो यहाँ पर हमने कुछ पिक्चर्स या इमेज वगैरह इंसर्ट करना है या यहाँ पर डालना है, तो उसको कैसे लेके आएंगे। तो यहाँ पेस्ट की ऑप्शन पे जाएं, पेस्ट फ्रॉम, यानी कि कहाँ से आपने पेस्ट करना है। फर्ज करो ये एक पिक्चर है, इसको मैंने यहाँ पर डालना है, तो ये पिक्चर यहाँ पर आ गई। यहाँ से इसको हम इसको मूव कर सकते हैं। यहाँ से हम इसको जो है इसका साइज जो है वो घटा सकते हैं, बढ़ा सकते हैं। ठीक हो गया। इसके अलावा यहाँ पर इसको कट, कॉपी वगैरह ये आपको पता है, क्रॉप, रीसाइज भी यहाँ से कर सकते हैं। यहाँ से इसको पिक्सल अनचेक किया और यहाँ पर जो हम इसका साइज सिलेक्ट करेंगे वो साइज इसका हो जाएगा। तो इसके अलावा जो है यहाँ से कोई फर्ज करो इसका बैकग्राउंड का कलर जो आपने चेंज करना है, तो यहाँ से आप कोई भी कलर जो है वो पिक कर लें। और यहाँ पर जो ये ऑप्शन है फिल विद कलर की ऑप्शन है, इसको क्लिक करके यहाँ पर इसका बैकग्राउंड का कलर आप चेंज कर सकते हैं। तो इसके अलावा जो है इसको वाइट कर देता हूँ मैं फिर से। ये जो ऑप्शन है ये टेक्स्ट की ऑप्शन है। फर्ज करो कोई टेक्स्ट वगैरह यहाँ पर आपने लिखना है, तो यहाँ पर आप टेक्स्ट भी लिख सकते हैं, क्योंकि सेम कलर में नहीं होगा, डिफ़िकल्ट आप लिख सकते हैं जैसे कि ब्लैक में। तो यहाँ पर हम टाइप करेंगे तो उस कलर में टाइप होगा। तो एक मिनट, डू नॉट सेव, हाँ जी, ये टेक्स्ट की ऑप्शन में आपको बता रहा था। इसका पहले हमने कलर सिलेक्ट किया और यहाँ से हम जब भी कोई चीज़ इसमें टाइप करेंगे तो यहाँ पर टाइप होगी। हम यहाँ कोई चीज़ टाइप कर सकते हैं। इसके अलावा ये जो है इरेजर है, कोई चीज़ वगैरह कोई रेज करनी है तो इससे हम रेज कर सकते हैं। क्योंकि इसका बैकग्राउंड कलर रेड था और ऊपर वाइट आया हुआ है, तो इसलिए ये इरेज कर रहा है इसको। तो उसके अलावा जो ये ड्रॉपर है, इससे भी हम कलर जो है ड्रॉप कर सकते हैं जहां भी चाहें। उसके अलावा जो है, इसके अलावा ये जो है पेंसिल है, इससे भी हम जो है अपनी मर्जी से कोई चीज़ लिखना चाहे तो लिख सकते हैं। ये बुरश हैं, बुरशेस के मुख्तलिफ साइज़ हैं। यहाँ से बुरश सिलेक्ट किया और कलर सिलेक्ट किया।
एक मिनट, जो हो गया ये बुर्श, ये देखें, ये पेंसिल, इससे जो भी हम चाहें लिख सकते हैं। इसके लिए जो है अपना जो राइट क्लिक है माउस का, उसको प्रेस करना होता है, प्रेस करके फिर ही हम इसे लिख सकते हैं। ये ब्रशेस हैं, ब्रशेस के मुख्तलिफ साइज हैं। ये है, यहाँ से हम कोई और कलर लेके मुख्तलिफ कलर जो है वो सिलेक्ट कर सकते हैं। ये और साइज हम इधर से ले सकते, इसका जो है ये मुख्तलिफ किस्म के ब्रशेस हैं। इसके अलावा जो है ये शेप्स हैं मुख्तलिफ, यहाँ से ये देखें मुख्तलिफ शेप्स हैं, वो भी हम इधर चूज कर सकते हैं। अगर कलर जो है मुख्तलिफ कलर जो है वो हम यूज कर सकते हैं इस तरह से। ये जो है पिक्चर्स को जूम करने के लिए, जूम आउट करने के लिए इस्तेमाल होते हैं। ये रूलर है, ये गाइडलाइन है, यहाँ से फुल स्क्रीन जो है ये फुल स्क्रीन हो जाएगी। वापस होम पे गए तो ये इतना मुश्किल नहीं है, बिल्कुल आसान है। कोई चीज़ यहाँ हम इसमें कोई ऑब्जेक्ट जो क्रिएट करने के बाद यहाँ से हम उसको कॉपी अपना सेव कर सकते हैं। तो उम्मीद करता हूँ कि दोस्तों ये वीडियो आपको पसंद आया होगा और आप पेंट प्रोग्राम के मुतल्लक थोड़ा बहुत जो है वो समझ चुके होंगे। तो इसके साथ ही मैं आपसे इजाज़त चाहता हूँ। अल्लाह हाफिज़।